दोस्तों नमस्कार। तस्वीरें जो है अग्रसेन मार्केट की है और ख़ास बात है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन कहीं धरना जो है चल रहा है और ठेके को लेकर जो विवाद आपने सुना हुआ कई दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है। क्या कहना है आज, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जानेंगे, बात करेंगे। लेकिन एक बार तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूँ और चलिए बजरंग दास गर्ग भी यहाँ पर पहुँचे हैं मौके पे। जी प्रधान जी, हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे, आज आप धरने पे आए हो? देखिए ये महानपुरुष के नाम से मार्केट बनी हुई है जी, जिसका नाम महाराजा अग्रसेन मार्केट है। जब सरकार ने मार्केट काटी थी, अलाट किए, तो ये एक टर्म कंडीशन थी, यहाँ पर किसी प्रकार का नशे का व्यापार नहीं होगा जी। उसके बावजूद 2000 के अंदर यहाँ ठेका खुला, अलाट कर दिया, ठेका खुल गया। जब विरोध किया LR गर्ग DTC था, जब उसको कहा भी गलत काम हो रहा है, इसको ठेका उठवा, वो कहने के बाद वो ठेका बंद करवाया और जगह चेंज करवाया। कुछ दिन पहले वो मोड़ के ऊपर ठेका खोल दिया। आप देखिए यहाँ पर 2-2 मंदिर बने हुए हैं, लाइब्रेरी, सैकड़ों बच्चियाँ हमारी यहाँ पढ़ने के लिए आती है, महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति लगी हुई है, महान पुरुषों का नाम से एरिया है, डेली सवेरे हवन पूजन माला अर्पण होती है और साल में 20-20 प्रोग्राम यहाँ अग्रसेन चौक पे होते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन जब ठेका बांटा गया तब ये चीजें नहीं देखी गई। समझे, सरकार नहीं देखती ना जी। सरकार के जो अधिकारी है ना, माल लाओ, ठेका खुलवाओ, आप समझते हो बात जी। ये कहीं न कहीं जो होती है, ठेकेदार क्या है, सेवा पानी कर लेते हैं और वो जो एक्साइज कमिश्नर जो होते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के, वो आंख मूंद लेते हैं, परमिशन दे देते हैं। जब विरोध है पहला तो यहाँ ठेका लाट नहीं मांगी, जब उन्होंने ठेके की परमिशन मांगी, परमिशन नहीं देनी। जब परमिशन दे दी, चलो विरोध दिख रहा है, विरोध है तो इसको और चेंज कर दो। झगड़ा क्या है? इससे पिछली मार्केट जो है ग्रोवर मार्केट, वहां भी तो ठेका था, तो विरोध तो नहीं हुआ, तो दिक्कत नहीं आई। ऐसी जगह खोल ले जहाँ विरोध ना हो, किसी प्रकार का वहाँ महान पुरुषों की प्रतिमा ना हो, हवन पूजन ना होता हो, मंदिर ना हो, पुस्तकालय ना हो। एक तरफ हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ भी कहते हैं बेटी ना पढ़ाओ दारू पिलाओ। ये कौन सी बात होगी? ये कौन सी बात होगी? आपने नशा मुक्ति अभियान चलाया, मुख्यमंत्री का मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने नशा मुक्ति अभियान चलाया। नशा मुक्ति अभियान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? हमारी शिक्षा संस्थान का, हमारी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का। खुले तौर पे हम मदद कर रहे हैं, हम अपने स्तर को भी अभियान चला रहे हैं, हम बच्चों के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, और जहाँ तक कि आबकारी कराधान विभाग है या एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो कमिश्नर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है भाई किसी प्रकार का वाद विवाद ना रहे, झगड़ा ना रहे। वो यहाँ पर ठेका नहीं खुलना चाहिए, ठेका उठना चाहिए, यही सबकी मांग है, शहर की मांग है। तो यही कहना इसी बात। अभी आपका क्या रुख रहने वाला इस मामले में? देखो, आज मैं आया हूँ जी, जैसे बुलाया गया, आगे मार्केट बंद आपके सामने, ये भी मैंने अफसरों से बात की, अफसरों ने कहा हम जगह ढूंढ लेते हैं। मैंने कहा भी कोई जगह की दुकान आपको खाली मिले, खाली दुकान हो, किराए देने वाला हो, तब भी मैं ला कर दे दूंगा। उसको क्या मैं दिक्कत है? मैं ठेकेदार को भी फोन किया, बेटे झगड़े मत करो, जहाँ कोई आपको दुकान खाली मिलती हो वो किराए पर और ले लो। हमने तो काम करना, दुकान करनी है, यहाँ नहीं वहां से ही कस्टमर तो वहीं भी आएगा। अरे दारू पीनी है तो जंगल में आ जाए, तो पड़ोस भी ठेका थोड़ा चेंज ही करना है, 4 कदम है। जिसमें पौवा पीना है, ललक आ जाएगी, उधर रात में 12 बजे भी ललक आ गई ना, वो खाट छोड़ के ना ठेका पे जाएगा और बोतल लेगा, गटर पी के नमक से लू करके जानदा रहेगा। उसने तो अपना कलेजा फूकना है और उसने अपना घर फूकना है, उसने फूकना है। मगर ये तो ना हो ठेके की आड़ के अंदर जनता परेशान हो, हमारी बेटियां परेशान हो, शिक्षा संस्थान का दिक्कत आए, महान पुरुषों का अपमान हो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग विरोध के अंदर बैठे हैं। इसलिए हम आए अभी
हम साथ हैं, और जो ठेकेदार है उनको भी समझाया गया है, अधिकारियों को भी यही कहा गया भी आप ठेका को चेंज कर दो, ठेका खोल ले, हमारा कोई विरोध नहीं है, कहीं खोल ले। सरकार ने पॉलिसी बना दी है, शराब के ठेके खोल लेंगे, जगह जगह खोल लेंगे, गांव में खोल लेंगे। लोग कहते थे गांव में ठेका नहीं खोलने, गांव में भी खोल दिए हैं। भाई ये हालात हो रहे हैं, तो अपने पीछे कमाने हैं, लोगों को नशा बेचना है, बेच लो भाई। अरे तुम ऐसा काम तो ना करो जिसको दिक्कत आए। दिक्कत आती है, मैं एक बात कहता हूँ, अगर ठेके से घना जो एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने घना प्यार ठेके का तेरे घर के बाहर खोल ले, मानने की तकलीफ है, वहां भी खुआ ले। तो किसी के महान पुरुषों की प्रतिमा के पास, मंदिर के पास, पुस्तकालयों के पास, शिक्षा संस्थान के पास तो ठेका क्यों चला रहा है? ये सोचने की बात है। सरकार को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए और ठेके की जो परमिशन है वो रद्द करके, और ठेके की परमिशन जो है उसको ना एक बार रद्द करके कहीं और परमिशन दिवा दे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा समर्थन आपका? बैठे यार, जी प्रधान जी क्या कहेंगे? भाई ये कहेंगे, देखो यहाँ डीसी साहब का काम है, और डीसी साहब ने यहाँ ठेका दूसरी जगह बदलवा देना चाहिए। यहाँ 12 तारीख से हम धरने पर बैठे हैं, और लोगों को परेशान करना एक अच्छी बात नहीं है। और कहावत सुनी होगी, अरे गाय का दूध तो गलिया में बिके और मुद्रा बिना दुकान में बिके। अरे देखो शर्म उतर की, तो भाई एक साइड में कर दे और दूध दही का खुला काम कर दे। अब यह प्रयास करा। धन्यवाद। जी भाई जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर हमारा तो राजगुरु मार्केट के व्यापारी और शहर के व्यापारियों का एक ही सरकार से निवेदन है कि ये छोटी सी जो मांग हमारे हिसार के व्यापारियों ने रखी है कि शराब का ठेका बंद होना चाहिए जी, तो वो बहुत ही समझदार है और उनको तुरंत प्रभाव से हिसार के व्यापारियों की मांग के ऊपर ध्यान देकर इस नशे को बंद करना चाहिए और अन्य स्थान के ऊपर ठेका खोलना चाहिए। आज हर व्यापारी के लिए, हर पार्षद के लिए बड़े शर्म की बात है जो आज एक हफ्ते से धरना लगा हुआ है और हम चंद व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये 20 के 20 वार्ड के पार्षद आज यहाँ पर इस धरने के लिए होने चाहिए थे। ये इस मार्केट का सवाल नहीं है, ये पूरे शहर का सवाल है, क्योंकि नशे से पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी साइकिल यात्रा करके नशे के ऊपर रोक लगाने की मांग करते हैं और दूसरे तरफ ये नेता और अधिकारी शराब के ठेके बीच शहर के अंदर खोल करके जनता का घोर अपमान कर रहे हैं और धार्मिक सतलों के आसपास शराब बिक रही है। इसकी हम सभी शहरवासी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज नेताओं ने और अधिकारियों ने एक ही उद्देश्य बना लिया है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। मैं हिसार के सभी 20 के 20 पार्षदों से निवेदन करता हूं, कुछ पार्षद तो माता जी के चरणों में चले गए, कुछ पार्षद पिताजी के चरणों में चले गए, कुछ पार्षद दादाजी के चरणों में चले गए। जब माल खाने की बारी आती है, बंदर पकड़ने की बारी आती है, क्योंकि टेंडर के अंदर इनको माल मिलेगा, तो ये फोटो खिंचवाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। शहर की जनता अग्रसेन मार्केट के तमाम व्यापारियों के साथ है। हम एकजुट होकर के प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस मांग को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और शराब का ठेका आज ही बंद करवाया जाए, वरना हम सभी हिसार के व्यापारी आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय व्यापारी एकता। जी 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 क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं बच्चे आप। जी हम सब इसीलिए यहाँ बैठे ताकि ये शराब का ठेका जल्द से जल्द बंद हो जाए। सरकार पता नहीं क्यों अब तक हमारी मांगे नहीं सुन रही है। हम बहुत दिनों से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हम इसी वजह से यहाँ बैठे और आगे भी मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेंगे। बहुत दिनों से अब आगे हमारे पेपर भी होने वाले हैं और हमारी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है, माहौल भी बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। आप पुस्तकालय में पढ़ते हैं? हाँ जी जी। जो ठेके की वजह जो है पढ़ाई का माहौल बिल्कुल खराब होता जा रहा है। जिस दिन से मतलब 5-6 दिन हो गए इन चीज़ों को चलते हुए, हमारी कोई मांग नहीं सुनी जा रही है, जिससे हमारी पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है और लड़कियों की सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जी
तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं। और हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे, आज काफ़ी लोग आपको समर्थन देने के लिए आए। ऐसा है जी, कल धरना को दो पुलिसकर्मी आए, उन्होंने दबाव बनाया, अब ये धरना आप यहाँ से उठाओ। उसके दबाव को देखते हुए सारी मार्केट ने यह फैसला लिया कि इस शराब के ठेका को और पुलिस बल के द्वारा जो ये धरना उठाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में सारी अग्रसेन मार्केट आज बंद है। ठेका को छोड़ के टोटल बंद है। हम प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये ठेका कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करने में, ये इस ठेके का उचित स्थान नहीं है। अगर किसी ने हमारे को परेशान करने की कोशिश करी तो ये मामला बढ़ता चला जाएगा, शहर में आंदोलन फैलता चला जाएगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे जो बात है अब शांतिपूर्व है, बिल्कुल शांतिपूर्वक लेकिन हम शांतिपूर्व है, हम बैठे हैं, आंदोलन आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हमारे को छेड़ेंगे बढ़ता चला जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम मिश्रिका सिंघल है और मैं इस मार्केट के प्रधान डॉक्टर विनोद राजनेवाला की लड़की हूँ। तो अभी तक जितनी भी लड़कियों से आपने बात की है, सब ने आपको बड़ी प्यार से और बड़ी सहनशीलता से जवाब दिया और बड़ी सहनशीलता से विरोध किया है ना। पर इन सब के बिहाफ, इन सब के उसके बिहाफ में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि ये सारी बातें कि एक ठेका खोलना, एक ठेका एक ऐसी जगह पे खोलना जहाँ पे एक पुस्तकालय, जहाँ पे एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक मार्केट में खोलना, एक ऐसी मार्केट में खोलना जो कि किसी के सिद्धांत पे चलता है, महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत पे चलता है। अगर आपको ना सामाजिक मूल्यों की पड़ी है ना आपको आर्थिक मूल्यों की पड़ी है, ठीक है, ये सारी बातें एक ऐसी बातें जो हर छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है। कोई इंसान यहाँ पे, कोई अफसर, कोई अधिकारी यहाँ पे मूर्ख नहीं है, कोई भी बुद्धिहीन नहीं है जिसको ये बातें मुझे बतानी पड़ेंगी, पापा को बतानी पड़ेंगी, किसी को भी बतानी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी बातें तो हम सबको पता है। मेरा सिर्फ 2 सवाल है सबसे, जिस दिन ये सवाल के जवाब आ जाए उस दिन ये ठेका खुला रखना। पहला कि यहाँ पे मौजूद जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, अगर उनकी सुरक्षा को कोई भी ठेस पहुँचती है, कल को कोई भी हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन सा अफसर, कौन सा अधिकारी मेरे सामने आके लेने वाला है। आज तक जितने भी केसेस हुए हैं, जो भी हुआ है, उसकी तक तो आज किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, पहले मुझे आगे एक बार बता देना कि मेरी जिम्मेवारी है, मैं मान जाऊंगी। दूसरा कि अगर इसकी जगह उनकी खुद की बेटी होती, उनका खुद का बच्चा होता, तो क्या वो वहाँ पे उन्हें भेजते, किसी ऐसी जगह पे भेजते जहाँ पे शराब का ठेका होगा? अगर हाँ तो फिर ठीक है, खुले रखते। बोलना जी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, लड़की बचाओ, है वो इस मार्केट के अंदर सैकड़ों बच्चियाँ यहाँ स्टडी करती हैं पुस्तकालय में हैं, और उसके 20 मीटर की दूरी पर एक शराब का ठेका खुल गया है। तो उन बच्चों की सुरक्षा के देखते हुए प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ, 81 साल की मेरी उम्र हो गई है, यहाँ से तुरंत उसी टाइम 1 सेकंड के हिसाब से यहाँ से ठेका हटाया जाए। हम बंद नहीं करवा रहे, यहाँ हटवा रहे हैं जी जी। तो तस्वीरें आपने देखी, अग्रसेन मार्केट की तस्वीरें, और ख़ास बात ये है कि ये जो ठेका जब आवंटित किया गया है, तो क्या ये मानक पहले चेक नहीं हुए या क्या चीज़ें हैं, वो तो एक कह सकते हैं कि विषय है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बता सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल है यहाँ पर जो धरना है जारी है, और बाकी अभी धीरे धीरे प्रशासन या कहें कि क्या इनका आगे ऊँट किस करवट बैठता है वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सभी साथियों से तो मैं इस वक्त इजाज़त लूँगा और जल्द अगली अपडेट पे मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए सभी साथियों को भाई मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटा जी।